वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट इसका वेटेज एग्जाम में 20 to 24 मार्क्स का है। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जो आपके इंटीग्रेशन के ऊपर आने वाले हैं। इंटीग्रेशन में भी दो टाइप है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन और इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। हम सबसे पहले देखने वाले हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। और डिफिनाइट में क्या होता है, डिफिनाइट में आपको यहाँ पे लिमिट्स दिए रहते हैं, देन आपको लिमिट पुट करने हैं। और अगर आप यहाँ पे लिमिट्स नहीं दिए हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इनडिफिनाइट स्टडी करेंगे, देन डिफिनाइट के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू डेरिवेटिव। जैसे हमने डेरिवेटिव को सॉल्व किया वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अपोजिट होंगे। यहाँ पे फॉर्मूले क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। देखिए डी बाई डी एक्स अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है लॉग एक्स। एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलाज है एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे और डेरिवेटिव के एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मूलाज है, कम से कम 32 फार्मूलाज यहाँ पे है, स्टैंडर्ड फार्मूला। देन उसके बाद जैसे कंपोजिट डेरिवेटिव था वैसे यहाँ पे कंपोजिट इंटीग्रेशन है, उसके भी नंबर ऑफ फार्मूलाज है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आपको ध्यान में रखने हैं। फार्मूलाज तो आपको सभी आने चाहिए, लेकिन हम जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जो फार्मूलाज यूज़ में नहीं आएंगे, लेकिन जो फार्मूला यूज़ में आ रहे हैं उसको आपको नोट करके रखना है और उसे बाय हार्ट करना है। एकदम सिंपल है, जैसे हमने डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व किए वैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। और जो ऑलमोस्ट फार्मूले उल्टे हैं समो, तो अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छी तरह आ रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन के ईजिली कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं इंटीग्रेशन का क्या है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू डेरिवेटिव। तो देखिए इसका सिंबल क्या है, इसे ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेटिंग dx। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे dx है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे y है सेम सिंबल, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। जितने भी अपने स्टैंडर्ड फार्मूलाज है हमने dx के फॉर्म में लिखे, मतलब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। एनी कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है x। एनी कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है x। ध्यान में रखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए इंटीग्रेट सिर्फ अगर ऐसा ही सिंबल है, सिर्फ ऐसा सिंबल है तो उसका मीनिंग नहीं है। जब तक यहाँ पे आपका dx dy dz नहीं होता तब तक उसे इंटीग्रेशन का मीनिंग नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, dx मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट वाला जो आपका फार्मूला है, देखिए यहाँ पे क्या है dx, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा 1। तो इंटीग्रेटिंग dx 1 dx मतलब क्या, x। एनी कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और यहाँ पे 100 होगा तो क्या होगा 100x प्लस c, 1000 होगा तो 1000x प्लस c। और समझो यहाँ पे ऐसा है dy इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे कर दो 5y। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा आपका कांस्टेंट आपका वैसे का वैसा, और dy क्या आएगा y प्लस सी। देखिए सेम यहाँ पे कांस्टेंट देन x प्लस सी। यहाँ पे सब फॉर्मूला x के फॉर्म में, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए y का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो जितने भी फॉर्मूला स्टडी करेंगे वो x के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेटिंग dx x प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आने वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx। इसे इंपॉर्टेंट करके रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx। देखिए यहाँ पे चाहिए आपका dx dy dz, तभी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx क्या है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। और यहाँ पे आपको देखिए हर जगह प्लस सी मिलेगा। प्लस सी मतलब क्या, जैसे ही आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको प्लस सी लिखना है। प्लस सी मतलब कांस्टेंट, प्लस सी मतलब क्या, कांस्टेंट। देखिए हर जगह आपको प्लस सी मिलेगा, प्लस सी मतलब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx e रेस टू x dx e रेस टू x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x dx इज इक्वल टू a रेस टू x अपॉन log a प्लस c। देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x प्लस c। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx tan x प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी. Then integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus c. Then integration of cosec x dot cot x dx is equal to minus cosec x plus c. Then यहाँ पे कुछ इन्वर्स के फॉर्मूलाज हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखिए यहाँ पे 12 और 13 दोनों सेम है. 12 और 13 दोनों सेम है. जैसा कंडीशन होगा वैसे हम लोग ओ टाइप का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे. देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी. 12 और 13 सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है. जैसी कंडीशन होगी अपनी वैसे हम लोग यूज़ करेंगे. मोस्टली हम लोग पॉजिटिव वाले ही यूज़ करते हैं. एक्चुअली यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और आपका कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिलहाल डेरिवेटिव जाने दीजिए. यहाँ पे ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बहुत सेम दिख रहे हैं तो हम लोग कौन सा मोस्टली पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. 14 और 15 ऑलमोस्ट सेम है. देखिए दोनों सेम है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी. पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे हम लोग. देन 16 17 दोनों सेम है. 1 एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी. 1 एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी. तो आपके 17 फार्मूलाज है. इसके आगे और भी फार्मूलाज है तो ये फार्मूला आप सबसे पहले लिख लीजिए, देन हम लोग आगे वाले फार्मूलाज देखेंगे. देन आगे वाले फार्मूलाज हम लोग स्टडी करेंगे. देखिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा फार्मूलाज इंटीग्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपके यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको. यहाँ पे सिर्फ आपको मुझे फॉलो करना है. जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ और जो प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे रहा हूँ उसका आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है. सिर्फ आप मुझे अच्छी तरह फॉलो कीजिए. मैं आपको जो पढ़ाऊँगा उसे आप फॉलो कीजिए तो आपको इंटीग्रेशन भी ईजी लगने लगेगा. मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सिंपल आपको बताने का ट्राई करूँगा. तो हम लोग नेक्स्ट वाले फार्मूलाज देख लेते हैं. देखिए टोटल 30 फार्मूलाज है. कि ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फार्मूला यूज़ में आएंगे. जैसे हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि 30 में से सिर्फ 20 फार्मूला यूज़ में आ रहे हैं, बाकी 10 फार्मूला से यूज़ में आ नहीं रहे. तो ऐसे 8 9 10 फार्मूला होंगे कि यूज़ में नहीं आएंगे, मोस्टली एक हाथ न्यूमेरिकल में यूज़ में आएंगे. तो हम लोग नेक्स्ट वाले फार्मूलाज देख लेते हैं. देखिए 18th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx लॉग ब्रैकेट में sec x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx लॉग ब्रैकेट में sin x प्लस सी. देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx लॉग ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx लॉग ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x प्लस सी. देखिए जो आपका 22 नंबर का फार्मूला है, जैसे सेकंड नंबर का फार्मूला था नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आता है, वैसे ही 22 नंबर का फार्मूला नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए मतलब आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. वैसे ए वाला भी फार्मूला 23 नंबर वाला भी फार्मूला नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. देन 25 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. देखिए सेम फार्मूला है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो सिंपली आपको क्या चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस लिखना है बस. 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा. देन 26 और 27 ये भी फार्मूला नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आता है. 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी. मॉडुलस में
ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। देन आपका जो 28 नंबर का फार्मूला है वो भी नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आएगा। जब हम डिफिनाइट इंटीग्रेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जाएंगे, तो 28 नंबर का फार्मूला नंबर ऑफ टाइम यूज़ में आएगा। जो आपके सर्कल और इलिप्स के न्यूमेरिकल है ये 28 नंबर के फार्मूला के ऊपर डिपेंड है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देन 29 और 30 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सेम फार्मूला है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सेम फार्मूला है। देखिए ऐसे 30 फार्मूलाज है। तो इसके बाद कंपोजिट के भी फार्मूलाज है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कौन से हैं, जो पहले 17 फार्मूला लिखे थे वो, और इसमें से जो आपके 18 to 30 है इसमें ज़्यादा फार्मूला यूज़ में नहीं आएंगे। जैसे आपका 22 इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है, 26, 27, 28, लेकिन सभी फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए, तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल आए तो सॉल्व कर सकते हो। देखिए इतने नंबर ऑफ फार्मूला आपको स्टडी करने हैं, अगर ये फार्मूला अच्छी तरह स्टडी करोगे तो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इतना पार्ट आप लिख लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आपसे वो प्रॉब्लम फॉलो करो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, खुद को इम्प्रूव करो, तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल आए इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।